प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द AKC क्लासेज में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में संधि को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है और जिन भाइयों को लग रहा हो कि वीडियो काफ़ी लंबा है तो आप इसको 2x पे चला के देख लीजिएगा। और अगर आपको सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से इस संधि को समझाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, ये काम कीजिए, आप क्या कीजिए, पहले पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में, और उसके अलावा जैसे DLED वगैरह हो गया, जितना भी एग्ज़ाम है 8वां से लेके IAS तक, सब में लगभग हिंदी का अगर एग्ज़ाम हो तो संधि पूछा जाएगा। ठीक, और संधि का ऐसा आज हम ट्रिक पढ़ाएंगे ना, इतना आसान तरीका से। वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, परिभाषा तुमसे किसी का कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, तुमको जो चीज़ पूछेगा आज सारा का सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो संधि का परिभाषा है कि जब दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। संधि के अगर भेद के बारे में बात करें तो संधि के होते हैं 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। सबसे पहले संधि का पहला भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार का संधि होता है। संधि के अगर हम भेद के बारे में बात करें, संधि के भेद तो इसके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक में पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ हो गया, गुण, वृद्धि, अयादि, यन, ये सब स्वर संधि के भेद हैं। सब के बारे में नहीं पढ़ना है तुमको, सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा, एक दे देगा तुमको और कहेगा यह स्वर संधि है कि व्यंजन है कि विसर्ग है, ऐसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि संधि के भेद कितने हैं। संधि के तो तुम सिंपल बताओगे कि संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद, 3, 4, 5 ऑप्शन रहेगा तो तुम 3 में मार दोगे। ठीक, संधि में अब स्वर संधि के भेद पूछ दे तो बताना 5 भेद है। कितने हैं? 5 भेद है। अब स्वर संधि कहते किसको है और व्यंजन संधि कहते किसको है, विसर्ग संधि कहते किसको है, उतना ध्यान में नहीं रखना है। सब संधि का जितने भी ये भेद है ना, संधि के तीनों भेद के बारे में बारी बारी से हम इसको देखते हैं कि सब का एक एक उदाहरण देखिए कि स्वर संधि तुम पहचानोगे कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गिरि प्लस इंद्र। क्या लिखा है? गिरि प्लस इंद्र, तो इसको हम कहेंगे गिरिंद्र। ठीक है, तुम गौर से देखो, इस री में हर्ष ई है कि नहीं है, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी क्या है? हर्षी। और ये जो आई जिसमें आए ना, आई जिसमें आए, सीधे समझ जाओ ये क्या है? स्वर संधि है। ठीक है, इसका सबसे जो पहले वर्ड लिखल रहेगा उसका ये देखना, ठीक, कि ये देखना कि गिरिंद्र में हर्ष ई आ रहा है और इंद्र में भी पहले इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, और दोनों को देखना कि ई जो ई मिलके दीर्घ ई बन रहा है कि नहीं। वैसे ही दीर्घ संधि है। ठीक है, लेकिन तुमको इतना याद नहीं रखना है, तुमको ये याद रखना है कि स्वर संधि है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। ठीक, अगर हम इसके बारे में बात करें, इसको गिरिंद्र यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अगर हम व्यंजन संधि के बारे में बात करें, जैसे कि उत जोड़ चारण, यहाँ पे लिखा हुआ है उत जोड़ चारण। तुम गौर से देखना, एक चीज़ तो इसमें देखना कि ये शुरू वाला जो लिखा रहेगा ना, वो पक्का कख वाला में का लिखा हुआ रहेगा और उसमें हलंत भी लगा दिया रहेगा। अगर ये पूरा त ऐसे लिख देता तो त में तुमको पता है कि त हलंत और अ भी होता है कि नहीं, इसीलिए त हलंत लगा दिया कि इसमें का अ गायब है, अ इसमें नहीं है, अ इसमें नहीं है। तो जिसमें ऐसे हलंत लगा दे, ठीक है, हलंत लगा दे, लास्ट इसके शुरू वाले का लास्ट वाला देखना है और ई लास्ट वाले का शुरू वाला देखना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि आधा त और च मिलके बन रहा है कि नहीं, आधा और त और च मिलके बन रहा है, यानी कि ये तुम गौर से देखो, कख को हम व्यंजन कहते हैं कि नहीं। स्वर वर्ण आई वाला व्यंजन वर्ण है कख, च, त, प, ये सब है ना। तो उत जोड़ चारण हो गया उच्चारण। क्या हो गया? उच्चारण। ठीक है, तो ये उच्चारण हो गया, उत जोड़ चारण। जो पहले लिखा हो उसका लास्ट वाला देखो और जो लास्ट में लिखा हो प्लस के बाद उसका शुरू वाला देखो। अगर ये व्यंजन है तो व्यंजन संधि, स्वर है तो स्वर संधि। इसमें क्या होगा? पक्का विसर्ग होगा। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये जो मात्रा है
उसमें एक विसर्ग आता है, याद है तुम लोग को? ये ऐसा ऐसा विसर्ग होता है ना, तो ये पक्का उसमें विसर्ग होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है निह जोर रोग, है ना, इसको हम कहते हैं निरोग। क्या कहते हैं? निरोग। तो जिसमें तुमको विसर्ग दिख रहा है वो विसर्ग संधि। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये तो आप बता दिए कि स्वर स्वर का मेल हो तो स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि, और विसर्ग दिख जाए तो विसर्ग संधि। अगर मान लीजिए ऐसे दे दे निरोग, अगर ऐसे अलग अलग करके दे देगा तो दिख रहा है हमको कि निह जो रोग है विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि है। लेकिन अगर ऐसा दे दे तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें विसर्ग आएगा कि नहीं? उसके लिए भी ट्रिक बता रहे हैं। और पूरा जितना भी संधि होता है ना, सब का ट्रिक है मेरे पास। आज सारा ट्रिक बताएंगे। आज के बाद कैसा भी एग्जाम हो तुमको दोबारा संधि नहीं पढ़ना होगा, और तुम 500 क्वेश्चन लगा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया कि अगर स्वर स्वर के मेल से बन रहा हो तो स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन के मेल से बन रहा हो तो व्यंजन संधि, अगर जिसमें विसर्ग दिख जाए तो विसर्ग संधि। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे दूसरा ट्रिक देखते हैं। तुम गौर से देखोगे तो इसमें एक ही टाइप का एक ट्रिक है, ठीक, जिसमें जिसमें इसको समझो, जिसमें त्य त्य लगा हो। क्या लगा हो? त्य, आधा त और य, आधा त और य, त्य त्य लगा हो। ठीक है, आधा त और य, त्य त्य लगा हो तो वो त्य जो है वो ती हो जाता है। त्य क्या हो जाता है? अब गौर से देखो, अत्याचार, त्य लगा है ना इसमें, तो अति जोर आचार अत्याचार, है ना, अति जोर अधिक अत्यधिक। देखो सब में त्य लगा हुआ है। सब में क्या है? सब में क्या है? त्य। सब में क्या है? त्य। देख सकते हो, अति प्लस आचार अत्याचार, अति जोर अधिक अत्यधिक, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, प्रति जोर एक प्रत्येक, प्रति जोर उत्तर प्रत्युत्तर, इति जोर आदि इत्यादि, इति प्लस अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। ठीक है, तो इसका एक ऐसा ट्रिक है जिसमें तुमको ये ध्यान देना है कि कहीं अति प्लस आचार लिखा है और पूछेगा कि इसका सही क्या होगा, तो अत्याचार होगा। क्या होगा? अत्याचार। कहीं पे ऐसा है कि अत्यंत लिख दिया, अब पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो तुम देखना कि इसमें त्य आ रहा है तब पक्का अति प्लस अंत होगा। अगर त्य आ रहा है तो अति प्लस अंत। प्रत्येक लिख दिया, पूछा प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछा जाएगा, तो तुम देखना प्रति जोर एक, यानी कि जिसमें त्य जो है वो ती के रूप में बदलता है, ती जो है त्य के रूप में बदलता है। इतना याद रहेगा। तो जिसमें त्य है वो ती बनेगा, है ना। एक ट्रिक हम लोग देख लिए कि त्य और ती वाला। ठीक है, ये दूसरा ट्रिक है। गौर से देखो, सब में शुरू में तुमको उत जोर लाश, उत जोर हार, उत जोर नति, उत जोर लंघन, उत जोर चारण, उत जोर ज्वल, उत जोर योग, इस टाइप का दिख रहा है। सब में तो आधा है लास्ट में, दिख रहा है। जैसे ही ऐसा वाला तुमको दिखे ना तो तुम समझ जाना कि उसके बाद उसमें पक्का ही ऐसा डबल संख्या मतलब शब्द आया होगा। जैसे उ आधा ल, फिर पूरा ल आकार स, उल्लास, उत जोर लाश। देखो दो शब्द पक्का संयुक्त वाला शब्द इसमें मिलेगा। दधा संयुक्त है, उसमें लला संयुक्त है, इसमें नना संयुक्त है, इसमें लला संयुक्त है, ऐसा शब्द अक्सर तुमको मिलेगा। तो उत जोर लंघन उल्लंघन, उत जोर नति उन्नति, उत जोर धार उद्धार, उत जोर चारण उच्चारण, उत जोर ज्वल उज्जल, उत जोर योग उद्योग, उत जोर लेख उल्लेख। अच्छा, ऐसा ही सत 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 करके भी रहेगा। सत जोर चरित सच्चरित, इसमें भी तुम देखो तो आधा आ रहा है तो यहाँ पे डबल हो रहा है, संयुक्त वाला शब्द आ रहा है। सत जोर गति सदगति, सत जोर जन सज्जन, तत जोर लीन तल्लीन, दिक जोर गज दिग्गज। ठीक है, तो इस टाइप वाला शब्द में तुमको ये याद रखना है कि जिसमें आधा तो उत वाला तो खैर याद ही हो जाएगा, आसान है, उसको बार बार सिर्फ बोल देना। कोई भी ट्रिक है उसको बार बार बोलोगे तब जाके समझ में आएगा। तो ये जो उत जोर लाश, उत जोर हार, उत जोर नति, इस सबको 2-4 बार बोलना है, अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम ऐसा मतलब लगा देंगे कुछ जिसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि वो आ जाएगा। ठीक, लास्ट में हम कुछ यहाँ पे देंगे, तो इसको नोट कर सकते हो। तीसरा जो हमारा ट्रिक है इसमें गौर तुम करना, जिसमें आकार है, देखो पावन में पा है ना, तो ऊपर 2 बार है, देख रहे हैं औकार, तो ऊपर 2 बार ई वाला निकलल रहेगा। आकार अगर रहे तो, आप बिना आकार में 1 बार निकलल रहेगा। यहीं पे पावन का हम पवन अगर लिखे हैं तो तुम गौर से देख सकते हो कि 1 ही बार है ना, पो जोर अन। तो इसको याद रखना है कि अगर आकार हो तो 2 बार, अब बिना आकार वाला में 1 बार। चाहे ओकार
औकार रहे, चाहे एकले या दुल्ले वाला रहे, समझ में, ए की मात्रा रहे या ओ औ की मात्रा रहे, समझ में। अब तुम समझना, पवन में आकार नहीं है तो सीधे एक बार है ना, पावक में आकार है तो 2 बार है ऊपर, ठीक है। और नयन में तुम देखो आकार, नयन में आकार नहीं है तो 1 बार है ऊपर, नायक में आकार है तो 2 बार है ऊपर, आकार होने पर ऊपर 2 बार, अब बिना आकार वाला में 1 बार, ठीक है। यहाँ आकार है तो देखो 2 बार है, यहाँ आकार नहीं है, पवित्र में आकार नहीं है तो पोज और इत्र, तो बिना आकार वाला में 1 बार ऊपर रहेगा और जिसमें आकार रहेगा उसमें 2 बार ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे कि पवित्र को पोज और इत्र कहेंगे, नाविक को नौ जोर इक कहेंगे, नायक को नय जोर अक कहेंगे, नयन को ने जोर अन कहेंगे, पावक को पौ जोर अक कहेंगे, पवन को पो जोर अन कहेंगे और पावन को पौ जोर अन कहेंगे। तो यह है ना बहुत ही मज़ेदार ट्रिक। अब इससे ऐसा जितना भी तुम्हारा रहेगा ना, कोई गलती नहीं हो सकता है कि नए जोर लिख देगा नायक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो देखेंगे कि अच्छा नायक में आकार है तो पक्का ऊपर 2 गो वाला होगा, समझ में। कहेगा पावक का तो आकार है तो पक्का ऊपर 2 गो वाला होगा। कहेगा कि नयन का बताइए तो नयन में आकार नहीं है तो ऊपर 1 वाला होगा। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, इसको नोट कर सकते हो। फिर अगला ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। इसमें तुमको विसर्ग संधि वाला दिख रहा होगा, है ना। जैसे कि तुम गौर से देखोगे कि मनोरथ, मनोहर, मनोरथ, मनोज, सरोज, यशोदा, सरोवर, कामन, इस सब में देखो ओकार है, सब में ओकार है ना। ये ओकार जो है विसर्ग में बदल गया है, विसर्ग में बदल गया है। तुम देखो मनोज और हर, इसमें नो हर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसको हटा दिए अगर हम ओकार को, और इसके जगह पे जिसमें ओकार लगा था उसमें क्या कर दिए, विसर्ग लगा दिए, तो मनः प्लस हर। तो जहाँ भी तुमको ओकार दिखे उसको हटाना, ठीक है, और विसर्ग डाल देना इस टाइप में। अगर लिखा रहे कि सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरह जोर वर। सरोज का क्या होगा, तो सरह जोर ज। यशोधरा का क्या होगा, तो यशह जोर। देखो सब में ओकार जो है वो खत्म हो रहा है और विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। वयोवृद्ध का वयः प्लस वृद्ध, ठीक है, ओकार सब में का गायब हो जा रहा है ना। तो ये ट्रिक भी हम लोग सीख गए। और इस प्रकार से अगर तुम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो संधि का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, एक एक ऑब्जेक्टिव तुमसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए संधि में जितने भी ट्रिक्स हो सकता था मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, और आप इस ट्रिक का बार बार अगर इस्तेमाल करते, यूज करते, बोलते हैं और उसको लिख के देखते हैं तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आज अभी के अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो में हम डालें आपको मिलता रहे। धन्यवाद।